तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग देसी। तो आज आपके लेके आए हैं एक बजट बाइक का जो है यहाँ पे रिव्यू, जिसमें हम जो है बात करने वाले हैं पल्सर 125 के बारे में। क्या कुछ इसके नए प्राइसिंग वगैरह रहने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें अब आपको इसमें जो ऑफ़र की जा रही हैं, तो हर चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। और किस तरीके से 125 सीसी सेगमेंट में एक काफ़ी अच्छे बजट में आपको ये जो है एक पावरफुल बाइक मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल सके और आज के टाइम पे क्या इसका करंट प्राइस चल रहा है और कौन कौन से ऑप्शंस इसमें आपको जो है मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बाइक के फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट से अगर आप चेक करेंगे तो वही क्लासिक आपको हेडलाइट स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो पल्सर में आता था पहले। और फ्रंट में कोई ख़ास चेंजेस यहाँ पे नहीं की गई हैं। नीचे की बात करूँ तो मड गार्ड भी सेम वैसा ही आप लोग को मिलेगा और शॉकर्स भी सेम वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। टायर की अगर मैं बात करूं तो यूरो ग्रिप का टायर है, जिसमें सेक्शन रहने वाली है 180 की। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है फ्रंट टायर के लिए। एंड मोस्टली बजाज की सारी बाइक्स में आपको यही वाला टायर जो है मिलता है जो बजट सेगमेंट में बाइक्स आती हैं। बाकी साइड में यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। टैंक के ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे किया हुआ है। और अगर फ्रंट की मैं बात करूँ तो ये कुछ हैंडल पोजीशन इसकी जो है वो रहने वाली है। और साथ ही में यहाँ पे जो है मीटर कंसोल के अराउंड यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश का जो है यूज़ किया गया है। और E20 की ब्रांडिंग के साथ अब जो है इसमें आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ इसके साइड मिरर्स रहते हैं बेसिक से। तो दोस्तों, अब मेन बात आती है कि इस बाइक का जो है नया प्राइस क्या रहने वाला है। प्राइस की अगर बात करूं तो ये आपको जो है ऑन रोड 1,05,000 के करीब पड़ जाएगी। तो जो मुझे लगता है कि 125 सीसी सेगमेंट में सबसे अच्छा बजटेड प्राइस है, क्योंकि एक तो पावरफुल बाइक मिल रही है, ऊपर से अगर सीट की बात करूँ तो सिंगल सीट है जिसमें आप आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है। और बैक साइड में यहाँ पे आपको जो ग्रैब रेल भी दी गई है, जिससे आप पकड़ के थोड़ा बहुत और कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्राइसिंग के बारे में था। बाकी इंजन तो पल्सर का आप लोगों को पता ही है कितना पावरफुल रहा है। अब वहीं पे बैक साइड के टायर के बारे में बात करें तो 190/17 का आपको जो है टायर सेक्शन मिल जाती है। एंड इस बाइक के हिसाब से जो रियर टायर है वो काफ़ी अच्छा वाइड आपको मिल जाता है। बाकी और जो ख़ास बात है कि इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, विच इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। साइड में यहाँ पे प्लेन आपको ये साइड बॉडी पार्ट मिल जाएगा। इसमें 2 ऑप्शंस भी आते हैं, कार्बन फाइबर वाला भी आता है, उसका प्राइसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वो भी चाहें तो आप वो भी जो है बाय कर सकते हैं। 5 गियर इसमें आपको जो है मिलने वाले हैं, 1 डाउन और बाकी के सारे अप। और सबसे अच्छी बात कि जो इसमें शॉकर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो नाइट्रॉक सस्पेंशन है, जो कि काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल रहता है। एंड चाहे आप ऑफ रोड भी चलाएंगे ना तो तब भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलती है। अब एक और बात आ जाती है कि एक मिडिल क्लास बंदे के बजट के हिसाब से ये बाइक बेस्ट क्यों रहती है, क्योंकि इसमें आपको 125 सीसी के पावर के साथ माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है। माइलेज इसका अराउंड आपको जो है 50 to 55 का मिल जाएगा पर लीटर पे, जो कि बहुत ही अच्छा है 125 सीसी की बाइक के हिसाब से। तो दोस्तों, अब आपको जो है इसका पल्सर का मीटर चेक करवाता हूँ कि इसमें भी कुछ चेंजेस जो है अब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हो, है तो पूरा क्लासिक स्टाइल में ही है जैसे पहले आता था, बट जो चेंजेस है वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। इसमें यहाँ पे स्पीडोमीटर आ गया है, आरपीएम मीटर तो इसी साइड आता था, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर, देन फ्यूल इकोनॉमी, लो बैटरी, साइड स्टैंड, ये सारी चीज़ें भी। और नीचे यहाँ पे आपका फ्यूल का लेवल भी शो करेगा, और ये सिग्नल्स वगैरह के लिए, बाकी ये रीसेट एंड ट्रिप वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये कुछ मीटर है नए पल्सर 125 का। तो गाइज़, अब आप लोगों को ना इसकी आवाज़ भी एक बार जो सुना देता हूँ कि कैसी आवाज़ रहने वाली है न्यू पल्सर 125 की। तो आवाज़ भी काफ़ी सूदिंग सी है, तो बिल्कुल भी प्लेन साउंड नहीं है, काफ़ी अच्छी है। बाकी मीटर कंसोल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। बाकी आपकी क्या राय है इस बाइक के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये एक साइड में आपको बॉडी डिज़ाइन भी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, और विद किक आती है जो कि सबसे अच्छी बात है। बाकी मोस्टली आजकल जितनी बाइक्स आ रही हैं उनमें किक जो है हटा दी गई है,
तो ये आपकी एक इमरजेंसी यूज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और बाकी अगर आप कोई भी अपनी बजाज की बाइक प्लान कर रहे हैं लेने के लिए तो डू विज़िट AM बजाज, जो कि आपको रिहाड़ी चौक के बिल्कुल थोड़े से क्लोज में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप अपनी कोई सी भी बजाज की बाइक जो है बाय कर सकते हैं। तो ये रहा, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।